बिना शपथ लिए मुख्यमंत्री नहीं बना करते। जो हरियाणा है प्रधान, छानी जलेबी और बोदिया धान। जी हाँ, अब देखो ना, एक तरफ किसान, पहलवान और जवान का इतना बड़ा शोर था और दूसरी तरफ सभी एग्जिट पोल्स को गलत साबित करते हुए बीजेपी एक बार हरियाणा में फिर से अपना जलवा कायम रख रही है। अब हरियाणा वाले तो यही कह रहे हैं, जो हरियाणा है प्रधान, यहाँ एग्जिट पोल्स नहीं चलते। हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम एक्चुअली चौंकाने वाले हैं। सभी एग्जिट पोल्स के अनुमान गलत साबित हुए हैं। सभी एग्जिट पोल्स में एक तरफा कांग्रेस की जीत को दिखाया जा रहा था। शुरुआती रुझान में कुछ समय तक कांग्रेस को बढ़त मिली रही, फिर उसके बाद वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए और पूरी तरीके से कहानी बदल गई। असल में हर व्यक्ति ये मानकर बैठा था कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनने को तैयार बैठे थे और राहुल गांधी ने 1 दर्जन से ज्यादा हरियाणा में सभाएं की थी, विजय संकल्प यात्रा चलाई थी। कांग्रेस की ओर से किसान, जवान और पहलवान का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया था। ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी और दूसरी तरफ अग्निवीर स्कीम का विरोध को लेकर जबरदस्त ऑब्जेक्शंस बनाया गया था कांग्रेस की तरफ से। जंतर मंतर में पहलवानों के प्रदर्शन और किसानों के प्रदर्शन के भरोसे कांग्रेस ये मानकर बैठी थी कि इस बार सत्ता में कांग्रेस जरूर काबिज होगी। लेकिन हरियाणा के प्रधान एक्चुअल में सबको चौंका देने वाले हैं। कांग्रेस कह रही है हम शॉक हुए हैं और बीजेपी कह रही है हमने रॉक किया है। लेकिन एक्चुअल वजह क्या है आखिर इस हार और जीत की? आज हम आप लोगों को वो 5 वजह बताएंगे जिसकी वजह से बीजेपी एक तरह से हारी हुई बाजी जीत गई है और कांग्रेस जो खुद को जीता हुआ समझ रही थी, उस कांग्रेस को आखिर इतनी बड़ी हार का सामना कैसे करना पड़ा। सवाल कहां से? पहला सवाल यह है कि हरियाणा विधानसभा में 90 सीटों में से कुल 17 सीटें ऐसी हैं जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं और इस बार इन 17 सीटों में सीधी कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर थी। किसी तीसरी पार्टी की दाल यहाँ पर नहीं गली थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि 17 में से 9 पार्टियों पर कांग्रेस और 8 सीटों पर बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई। और दूसरी जो कांग्रेस की हार की सबसे बड़ी कारण रही है वो है कांग्रेस की अंदरूनी खेमेबाजी। कांग्रेस के अंदर 3 गुट थे एक्चुअल में। पहला गुट था भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, दूसरा गुट था सुरजेवाला जी का और तीसरा गुट था हरिशैलजा जी का। राहुल गांधी ने तीनों को पिक्चर में तो सामने खड़ा कर दिया था, एक साथ खड़ा कर दिया था फोटो खिंचवाने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन तीनों के दिल मिले थे? तो शायद नहीं या हाँ नहीं। कुमारी शैलजा जी ने तो साफ तौर पर कह दिया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मुलाकात किए हुए जमाना गुजर गया। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इन्हें सहज दिखाने की कोशिश की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा जी दोनों ही अलग अलग मुख्यमंत्री बनने के दावा कर रहे थे। क्या रहा है कि खुले टकराव की वजह से कांग्रेस पार्टी को इसका जबरदस्त नुकसान हुआ। एक ये कहानी रही बहुत बड़ी। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण जो रहा वो रहा है जाट वर्सेस अदर कास्ट का। कांग्रेस को कहा जा रहा है कि उसने जाट नेतृत्व को आगे करने की कोशिश की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर 72 सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान किए गए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में पूरी तरह से कमान थी। ये माना जा रहा है कि इसकी वजह से जाट लॉबी के हावी होने का मैसेज जो था वो समाज के अंदर फैल गया और उसकी वजह से अहिरवाड़ बेल्ट में ब्राह्मण और यादव सहित जो अन्य बिरादरियां थी वो एकजुट होकर बीजेपी को समर्थन करने लगी। करनाल और कुरुक्षेत्र जैसे क्षेत्रों में पंजाबी जैसे समुदाय जो थे वो बीजेपी की तरफ खिसक गए। इसकी वजह से एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। ये कहानी जो है वो हुड्डा साहब को लेकर परेशान करने वाली है और 72 सीटें अगर उनके कहने पे दी गई हैं तो ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है, जिसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि यादव जो थे वो सभी एकजुट होकर बीजेपी की तरफ आ गए। और चौथी वजह जो मानी जा रही है वो है सिर्फ 6 महीने पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री को बदल देना। मनोहर लाल खट्टर जो कि पिछले लगभग 9 सालों से हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उन्हें सिर्फ 6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पद से हटा दिया और लोकसभा चुनाव उन्हें लड़वाया। उसके बाद उन्हें केंद्र में मंत्री भी बना दिया। बीजेपी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री बना दिया नायब सिंह सैनी जी को। नायब सिंह सैनी जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय का समर्थन भी बीजेपी को मिला और मनोहर लाल खट्टर जी को चुनाव प्रचार से एकदम दूर रखा गया। खट्टर जी से जो नाराजगी थी भारतीय जनता पार्टी ने उसे पूरी तरीके से दूर करने की कोशिश की और नए चेहरे के साथ नई उम्मीदें पैदा हुई और नतीजा जो था वो भारतीय जनता के पक्ष में गया। और 5वीं जो वजह रही वो है कि जीत से पहले जीत की खुशी नहीं मनानी चाहिए और कांग्रेस से यहाँ पे शायद सबसे बड़ी चूक हो गई। कांग्रेस के हरियाणा के बड़े नेता जो थे उनसे यहाँ पर जो चूक हुई उसकी वजह से कांग्रेस की धरातल से पकड़ जो थी वो कमजोर होती चली गई। लेकिन कांग्रेस धीरे धीरे सामाजिक समीकरणों को साधती रही। जैसे गुरुग्राम में पहली बार ब्राह्मण चेहरा को कैंडिडेट उतारना और महेंद्रगढ़ में यादव को मौका दिया गया और उसके बाद सैनी, गुर्जर, यादव और ब्राह्मण समाज में खूब बैठकी की गई कांग्रेस के द्वारा। गैर जाट ओबीसी समुदाय के बीच में घेराबंदी की और नतीजा कहता है कि बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई। बीजेपी यहाँ पर जो थी वो कांग्रेस से आगे निकल गई और अब बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। ये 5 वजह हमारी तरफ से थी जिसकी वजह से कांग्रेस की जो है वो शायद हार हुई है। अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है कहां पर कांग्रेस से चूक हुई और कहां पर जो है कांग्रेस सियासी जलेबी में उलझ कर रह गई और बीजेपी जो है अब जलेबी का स्वाद एंजॉय कर रही है और कह रही है देखो जी जलेबी का रंग भी भगवा है और तीसरी बार हरियाणा में जो सरकार बनाने जा रही है वो भी भगवा है।